धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा सीजन शुरू हो गया। आज 30 जुलाई से यह कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। कांवड़ यात्री आ रहे हैं, धर्मनगरी से गंगा जल भर के अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। दौर तब दिखता है जब डाक कांवड़ की स्थिति आएगी। फिलहाल अभी लोग पैदल और शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के अनुरूप अपनी यात्रा कर रहे हैं। इसमें सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है परिवहन विभाग को पड़ता है। परिवहन की व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। शहर से बस अड्डे को अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जाता है। आज हम यहाँ के सहायक महाप्रबंधक से जानेंगे कि क्या व्यवस्था होगी, कितने अस्थायी बस अड्डे बन रहे हैं और परिवहन पे को कैसे सुचारू रखा जाएगा। नमस्कार। वर्तमान की जो 2026 की कांवड़ यात्रा हो रही है, इसमें जो कांवड़ की हमारी व्यवस्था है वो ये है कि 4 तारीख जब तक पंचक है तो ये बस अड्डा यथावत रहेगा, किंतु 5 तारीख जब कांवड़ का भीड़ बढ़ेगी और धीरे धीरे करके डाक कांवड़ की चलनी शुरू हो जाएगी, उस दौर में हमारे 3 बस अड्डे एक्टिव हो जाएंगे। पहला होगा ऋषिकुल, दूसरा होगा मोतीचूर और तीसरा होगा गौरीशंकर। अलग अलग गंतव्य स्थानों तक जाने के लिए अलग अलग मार्गों के लोगों को इन बस अड्डों से अपनी यात्रा के लिए गाड़ी की सुविधा मिलेगी। कांवड़ में परिवहन के रूट क्या रहेंगे, रूट डाइवर्जन का क्या असर होगा? देखिए, रूट डाइवर्जन वही रहेगा जो पुलिस प्रशासन द्वारा हमें दिया जाएगा और मुख्यतः हमारे जो 2 बस अड्डों से संचालन होगा। एक गौरीशंकर, जहाँ पे पूर्व यूपी, कुमाऊं और संभवतः दिल्ली की बहुत सी वाहनें वहीं से संचालित होगी। इसके अलावा देहरादून से और पर्वतीय मार्ग से आने वाले बस अड्डों यात्रियों के लिए मोतीचूर उपलब्ध रहेगा और दिल्ली और हरियाणा जाने के लिए हमारी तरफ से वर्तमान में ऋषिकुल में व्यवस्था की गई है। ऋषिकुल और ये तीनों अस्थायी बस अड्डे, इनके संबंध में कोई सूचना या मार्ग पे चौराहों पे कोई संकेतक अभी तक? देखिए, अभी तक इनमें कोई संकेतक नहीं लगे हैं, क्योंकि वर्तमान में बस अड्डे चालू नहीं है। चालू होते ही इनमें संकेतक लगा दिए जाएंगे हमारी तरफ से, वो पुलिस की तरफ से इंडिकेशन कर दिया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे लाउड स्पीकर की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि सुन के आसपास गुजरने वाले यात्री या बस अड्डे की तलाश करने वाले यात्री वहाँ उपलब्ध होते हैं। चौक चौराहे, बस स्टॉप पे कांवड़ की जब धूम होती है तो उस समय यात्रियों की संख्या बेहद कम होती है, तो क्या ऐसे समय में बसों की बेड़े घटाए जाएंगे या उनका चक्कर कम किया जाएगा? देखिए, चक्कर स्वतः ही कम हो जाता है, क्योंकि भीड़ के कारण कोई भी गाड़ी अपना फेरे पूरे नहीं कर पाती। किंतु हमें यात्री को लिए पूरी तरह से उतना ही वाहन उपलब्ध कराने होते हैं जितने प्रतिदिन चलते हैं, और यदि भीड़ बढ़ती है उसके लिए अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था की जाती है अन्य राज्यों से भी जाके। प्राय ऐसा देखा गया है कि कांवड़ में निगम को कहीं न कहीं घाटा उठाना पड़ा। पिछले वर्ष के भी कुछ आंकड़े होंगे जी, तो पिछले वर्ष की क्या स्थिति रही, कितना नुकसान हुआ? देखिए, पिछले वर्ष परिवहन निगम को अंतिम 2 दिनों में काफ़ी नुकसान हुआ था और हमारी इनकम बहुत ही 50% से भी कम रही थी। उसका कारण था भीड़ के अत्यधिक आ जाना। इस बार कांवड़ को लेकर आप विशेष तौर पर परिवहन सेवाओं को लेकर आपकी क्या अपील है यात्रियों से? देखिए, मेरी यात्रियों से अपील है कि यदि आप कांवड़ मेले में आए, सुख और शांति के साथ आए और सुख शांति के साथ ही वापस जाए। शांति को बनाए रखें, मेरी यही अपील है। जैसा कि सहायक महाप्रबंधक ने बताया कि कांवड़ के दौरान पुलिस प्रशासन के निर्धारित रूट, डाइवर्जन और व्यवस्था के अनुरूप बसों का संचालन किया जाएगा। 3 अस्थायी बस अड्डों से विभिन्न राज्यों को जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। कांवड़ में उन्होंने यात्रियों से अपील भी की कि व्यवस्था को बनाए रखें। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।